दो पुलिस अधिकारी एक परित्यक्त द्वीप पर गश्त कर रहे थे, तभी एक रहस्यमयी लाश अचानक किनारे पर आ गई। जब वे मौत के कारण पर बहस कर रहे थे, तभी लाल शर्ट वाले अधिकारी ने समुद्र तट से कुछ ही दूर पर 3 और ताजा शव देखे। शेरिफ जैक तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और अपने सहयोगी के साथ मिलकर शवों को पानी से बाहर निकाला। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक छोटी गोरी लड़की की नाड़ी अभी भी धीमी चल रही थी। यह देखकर जैक ने तुरंत अपने साथी को मदद के लिए पुकारने को कहा, लेकिन वह वहीं अवाक खड़ा रहा, अविश्वास में समुद्र को देखता रहा। उसी निगाहों का अनुसरण करते हुए जैक भी जम गया। नीले पानी में लाशों का एक झुंड धीरे धीरे किनारे की ओर बह रहा था। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बचाव दल जल्द ही पहुंच गया और शवों को निकालना शुरू कर दिया। दिन रात में बदल गया और 400 से अधिक लाशों को किनारे पर खींचे जाने तक यह गंभीर कार्य पूरा नहीं हुआ। सौभाग्य से 47 लोग जीवित बचे थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस इलाके से कोई जहाज या विमान नहीं गुजरा था। तो ये लोग कहां से आए थे? शेरिफ जैक को बचे हुए लोगों से सुराग तलाशने पड़े। उसने अपना ध्यान उस गोरी लड़की की ओर लगाया जिसे उसने सुबह बचाया था। उसने उससे धीरे से सवाल किया, लेकिन उसके जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। लड़की ने कहा कि वह और उसकी मां युद्ध से बचने के लिए यहाँ आई हैं। जैक ने पूछा कि उसकी मां कहाँ है और उसे आश्वासन दिया कि यहाँ कोई युद्ध नहीं है, लेकिन लड़की ने जोर देकर कहा कि उसकी मां उसके ठीक बगल में है। खाली जगह को देखकर भ्रम में डूबे जैक की घबराहट और बढ़ गई जब उसके बगल में बैठा काला लड़का बोला। उसने दावा किया कि वे सभी 150 साल बाद के हैं, एक ऐसा युग जो युद्ध से तबाह हो गया था। महिला अधिकारी ने कहा कि ये लोग तस्करी के दौरान मारे गए थे और सच्चाई को छिपाने के लिए कहानियां गढ़ी, लेकिन जब होमलैंड सिक्योरिटी ने उनके फिंगरप्रिंट लिए तो एक भी पहचान रिकॉर्ड नहीं मिला। 40 से अधिक बचे हुए लोगों के बयान भी बहुत सुसंगत है। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि कैसे 50 साल बाद एपेक्स नामक एक संगठन ने दुनिया को बदल दिया। खुद को मानव विकास का श्रेष्ठ उत्पाद मानते हुए उन्होंने आम लोगों के खिलाफ नरसंहार शुरू किया। नरसंहार से बचने के लिए बचे लोगों ने भविष्य को बदलने की उम्मीद में टाइम मशीन का उपयोग करके वर्तमान में वापस यात्रा करने का जोखिम उठाया था। झूठ डिटेक्टरों ने जीवित बचे जॉन से कोई धोखा नहीं दिखाया। उन्होंने समझाया कि वे नियंत्रित नहीं कर सकते कि वे कहां प्रकट हुए। जो लोग तैर नहीं सकते थे वे पानी के नीचे दिखाई देने पर डूब गए। इस बीच युवा गोरी जीवित बची हुई समुद्र को खाली देखती रही। उसकी मां ने अपनी जान की कीमत पर उसे पानी के ऊपर रखा था, लेकिन उसका शरीर बरामद नहीं हुआ था। अपनी मां के अभी भी जीवित होने का विश्वास करते हुए लड़की ने जैक से उसे खोजने की भीख मांगी। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी ने द्वीप को सील कर दिया था, यहां तक कि शेरिफ जैक को भी जाने से रोक दिया था। लेकिन जैक ने और भी चौंकाने वाली खबर लाई। इन बचे लोगों से पहले समुद्री दिल्ली में यात्रियों का एक और समूह पहले ही आ चुका था, जो इतिहास बदलने के इरादे से आया था। इस मनोरंजक फिल्म का नाम है क्रॉसिंग वर्ल्ड्स।